यहाँ ये कह रहे हैं कि अब जब 8 वर्ष उसके पूरे हो गए, आज क्या करें बोलो। निर्मल चंद जी साहब, जन्म के 45वें दिन पर तो ले जा करके हमने प्रतिज्ञा करा दी, सब कुछ नियम हो गए, अब 8 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करना है। तो अब समझा रहे हैं यहाँ, वहाँ पर उसे इस प्रकार समझावें। 8वें वर्ष पे भी साथ में जाना है बच्चे के साथ में, और उसे इस प्रकार समझावें कि अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो। क्या यदि बच्चा 16 साल का हो जावे तो उसे समझावें, बेटा सुनो, तुम 16 साल के हो गए हो, जितनी उम्र हो, जब मौका लगे 8 वर्ष पर यदि नहीं कर पाए हो तो बेटा अब तुम 12 साल के हो गए हो। क्या क्षायिक, अब तुम 9 साल के हो गए हो। उपशम, अब तुम 13 साल के हो गए हो। हैं, इस तरह से बच्चे को ले जा करके ये कहें। इसलिए जैन सिद्धांतों के अनुसार अपने व्रतों की रक्षा स्वयं करो। बच्चे को प्रेरणा देनी पड़ेगी। अभी तक बेटा हमने निभाया है, बेटा अभी तक हम तुम्हारे को उंगली पकड़ करके मंदिर लेकर के आए हैं, अब तुम जैन हो, रोजाना जिनेंद्र देव के जिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये तुम्हारा दायित्व है, ये हम नहीं कहेंगे। क्या बेटा, हम नहीं कहेंगे ये बात, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तुम्हें फिर समझा रहे हैं। हमने 8 वर्ष तक उंगली पकड़ करके तुम्हें मंदिर लेकर के गए, 8 वर्ष तक हमने बराबर इस बात को निभाया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। क्या ये कह रहे हैं, अब अपने व्रतों की तुम स्वयं रक्षा करो। क्या उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतों को स्वीकार कर लेता है। 8 वर्ष का बच्चा समझदार हो जाता है। ये कह रहे हैं समझदार नहीं हुआ तो 10 वर्ष के बच्चे से कह दो, 12 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, 16 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, बेटा जब तू जन्म हुआ था तेरा और तुझे लेकर के गए थे, मंदिर लेकर के गए थे तेरे को, हमने तेरे को ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, हमने तेरे को जैन बनाया था, और अब तू अजैन होने की चेष्टा मत करना, तू अपने जैनत्व की रक्षा करना। बड़े भाग्य से जैन कुल मिला है, जैन कुल में आकर के जन्म लिया है, बराबर इन सब बातों को देखना। क्या ये व्रत ये हैं। अब उन व्रतों के संदर्भ में भी पुनः नीचे कुछ बातें कह दी हैं कि कौन कौन से व्रतों का आपको इन फ्यूचर पालन करना है। देखिए, 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात हो गई है ना, 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव, शास्त्र और गुरु धर्म की भक्ति करना। क्या सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म, इनकी भक्ति करना बेटा, मिथ्यात्व का त्याग करना। मिथ्यात्व का त्याग करना बेटा, जीवन में कभी मिथ्यात्व का सेवन मत करना, क्योंकि ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता दिखाएंगे। गृहीत मिथ्यात्व के चक्कर में उलझा देंगे, धर्म के नाम पर अधर्म होगा, तुझे लगेगा कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, तुझे लगेगा मैंने तो बहुत धर्म कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर महापाप होगा, और ऐसा पाप होगा जो पाप आसानी से छूटेगा भी नहीं। क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुदेव कुगुरु कुधर्म के चक्कर में यदि तूने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, तो यदि कुदेव कुगुरु और कुधर्म की संगति में पड़ गया बेटा, तो उनके चंगुल से निकल करके आना बहुत खतरनाक होता है। वे ऐसा श्राप देंगे तुझे, वे ऐसी बातें बताएंगे तेरे को, वे ऐसी बातें, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे तुझे कि तेरा अनर्थ हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो बोलो, क्या कहें। 4 बलि दे दी, धर्म ज़्यादा हो गया, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुमने इतने रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो तुम्हारे अनर्थ हो जाएगा, तुमने ये अनुष्ठान नहीं कराया तो फिर देखना कितना बड़ा संकट आने वाला है। उनके चंगुल से निकल नहीं पाओगे, ये अनर्थकारी बातें हैं। इसलिए आज हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, आज हम तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। प्लीज़ बी अलर्ट, इन नियमों का बराबर पालन करना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। ऐसा ही है भाई साहब। देखिए, 8 मूल गुणों का धारण करना, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की भक्ति करना, बराबर, एवं सप्त व्यसन का त्याग करना।
मैं तो कहता हूँ इन सारी बातों को हर साल हर बर्थडे के दिन लोग पूछते हैं बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाओ बर्थडे, क्या ऐसे मनाया जाता है बर्थडे? बर्थडे के दिन रिवाइज किया जाता है, बर्थडे के दिन याद किया जाता है, बर्थडे के दिन हमने आज तक क्या क्या खोटे कार्य पिछले साल में किए हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। बर्थडे के दिन वापस अपने पहले के लिए गए नियमों को पुनर्जीवित किया जाता है। और मैं अकेले बच्चों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं टीनेजर लोगों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। जिग्नेश भाई, आप हम जैसे लोगों के लिए भी है ये बातें। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। पवन कासलीवाल जी, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। क्या बातें हैं सिंगई जी? ये बात है, हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। क्या अवनीश भाई, हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। कभी कभी तो हम ही भूल जाते हैं भाई साहब, इसका हमने कब त्याग किया था, कितने समय का त्याग किया था, कितना नियम है। एवरी ईयर आपके जन्मदिन के समय, भरत भाई, उल्लास भाई, सलील जी साहब, सबसे कह रहा हूँ मैं, सबसे कह रहा हूँ, हर साल अपने जन्मदिन के दिन आप बराबर अपने नियमों का पालन कीजिए, उनमें वृद्धि करने की भावना भाइये। और निरंतर हमेशा अपने बर्थडे के दिन विचार कीजिए, एक साल और बीत गया, मिथ्यात्व से आज तक ऊपर नहीं उठ पाया, मैं मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक साल और निकल गया, मैं अभी भी मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ हूँ। एक साल और निकल गया, मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू नहीं हो पाया। एक साल और निकल गया, सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आ पाया। हर साल अपने बर्थडे के दिन बराबर याद कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे जीवन भर के लिए त्याग है। पानी पीता था, अब देखता हूँ ये नए साल में, हे जिनेंद्र देव, आपके सामने भावना भाता हूँ कि इस साल में मेरा रात्रि में पानी भी छूट जाए। सोचिए इस तरह की बातें। ये मनाइए, बर्थडे कैसे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, आज तक पूछते रहे हैं, बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाइए आप बर्थडे, क्या खूब विचार कीजिए। विनय सिंघई जी साहब, बिल्कुल विचार करना, अपने जन्मदिन के दिन विचार करना, मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैंने बाजार का त्याग किया है, मैंने जमीगंध का त्याग किया है, मैंने इस चीज़ का त्याग किया है, मैंने इतना स्वाध्याय करने का नियम लिया है। अरे पूरा साल भर निकल गया, स्वाध्याय मैंने किया तो सही साल भर, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के नहीं किया। अब मेरा अगला जन्मदिन आएगा, उससे पहले पहले मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे हमने सुना तो बहुत है लेकिन पढ़ा नहीं है, अब मैं पढ़ने का भी नियम लेता हूँ, बराबर उसे एक साल के लिए निभाऊंगा और अगले साल अपनी प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करूँगा। अरे मैं सुनता तो था लेकिन सुनने का नियम नहीं था, अब मैं बराबर नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सुनूंगा। बराबर अपने सारे नियमों का स्मरण करना। मैंने द्विदल का त्याग किया था, रिवीजन की, रिवाइज कीजिए उसे वापस रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, उसे दोबारा जागृति आनी चाहिए। अरे जन्मदिन का मतलब दोबारा पूरा जिंदा दिली से जीना, इसका नाम है जन्मदिन, दोबारा जीवित हो जाना। अरे ये जन्म हमारे को एक साल और मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक साल यदि हमारे को और मिल गया है, अब ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा। पिछले साल का लेखा जोखा इस जन्मदिन के दिन किया जाना चाहिए। पिछले साल का यदि मैं लेखा जोखा करता हूँ तो मैं बराबर 3-3.5 घंटे का स्वाध्याय तो रोजाना होता था। अब मैं सोचता हूँ 3.5 घंटे की जगह 4.5 घंटे, 5 घंटे स्वाध्याय करूँगा, अभ्यास करूँगा। मैं ये संकल्प लेना, मेरी आराधना और बढ़ेगी, मेरी विशुद्धि और बढ़ेगी, मेरी भावनाएं और उत्कृष्ट होगी, मुक्ति के मार्ग पर अवश्य कदम रखूंगा। ये सब संकल्प उस दिन लिए जाने चाहिए। अरे आधे घंटे का समय बर्थडे के दिन जिनेंद्र देव के सामने स्पेशल बातें करने के लिए निकालिए, भगवान के सामने स्पेशल बर्थडे मनाइए। इतने लोग हैं, आज कल परसों किसी न किसी के तो बर्थडे आएंगे ही आएंगे। क्या माने, आप कैसे मनाते हैं आप उसे मनाइए, लीजिए संकल्प। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, सप्त व्यसनों का त्याग कीजिए, देवगुरु धर्म की भक्ति का संकल्प लीजिए, स्थूल हिंसा का त्याग कीजिए, कराइए, झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील सेवन का त्याग, परस्त्री सेवन का त्याग, वेश्या सेवन का त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग,
और परिग्रह का परिमाण, यहाँ परिग्रह का त्याग लिखा है। महाव्रती होने की भी सोच सकते हैं आप, लेकिन परिग्रह के परिमाण की सोच सकते हैं। परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं होगी, इस तरह की भावना व्यक्त कर सकते हैं। अरे अरे मैं कहाँ भागता रहा, ओहो मैं आज तक कहाँ कहाँ भागता रहा। पिछले साल भर के अंदर देखा है मैंने, मेरे से छोटी उम्र का मेरा दोस्त मर गया, भाई अरिहंत चौधरी। मेरे से छोटी उम्र का मेरा दोस्त मर गया, मेरा साथी था वो चला गया। इस बात को देख करके हमें क्या करना है, हमें संकल्प लेना है। अरे अरे कहाँ दौड़ रहा हूँ मैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, काम धाम, पैसा पैसा पैसा, नहीं भाई बहुत हो गया। कब तक, आखिर कभी तो विराम लेना होगा इन सब चीज़ों से, हम विराम लेंगे इनसे। देखिए ये सब त्याग व बालक, इन व्रतों के सिवाय जो व्रत आगे बतलाए जाएंगे उन व्रतों को भी धारण कर मध्यम पाक्षिक श्रावक के श्रेयस्कर पद से विभूषित हो जाता है। ये सब बातें कही है। देखो इन्होंने 8 वर्ष के होने की बात कही थी, यहाँ उम्र की बात कह दी ना, बच्चे को सिखा रहे हैं अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो, इन सब बातों का ध्यान रखना। फिर हमने कह दिया 8 के नहीं 16 के हो गए हो, 16 के नहीं 32। साहब 8 वर्ष वालों के लिए तो कह दी पंडित जी आपने, 12 वर्ष 16 वर्ष वालों के लिए तो कह दी आपने, अब 60 साल वालों के लिए क्या संदेश है आपका। जन्मदिन तो हमारा भी आता है और हम तो नहीं करते हैं क्या, तो फिर क्या करें। बच्चे लोग मना लेते हैं हमारे जन्मदिन, सब लोग, अजय सोगानी जी साहब, बच्चे लोग मिलकर के कर लेते हैं। योगेश जी पांडे साहब, बच्चे लोग मिलकर के साहब हम तो 60 साल के हो गए, अब क्या करें साहब। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। 8 के हो या 80 के हो, 8 के हो या 60 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संदेश तो सबके लिए है, ये उपदेश तो सबके लिए है। आज मैंने यहाँ सामूहिक सभा में बर्थडे कैसे मनाना इसकी चर्चा कर ली है आप लोगों के बीच में।